हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस में जो वैकेंसीज़ आई थी। 3 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन साथ में आया था, जिसमें से पहली वैकेंसी थी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की, और दूसरी वैकेंसी थी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, और तीसरी वैकेंसी थी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यानी कि वर्कशॉप असिस्टेंट का, वर्कशॉप स्टाफ का। तो इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ साथ अभी जो लोग वीडियो पे क्लिक किए हैं वो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसमें हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और आपको फाइनल सिलेक्शन तक जो है वो कैसे पहुँचना है। जैसा कि आपने यहाँ पे थंबनेल में जितनी भी सारी टॉपिक्स आपने देखे होंगे, वो सारे टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी किताब पढ़ें। उसके बाद उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में एकदम एक्चुअल डेट आपको बताएंगे, क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल रही हैं, कोई कुछ डेट बता रहा है, कोई कुछ डेट बता रहा है, उसमें कोई भी एक्चुअल फैक्ट के साथ साथ कोई भी सही से आपको जो है नहीं बता पा रहा है। आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका कट ऑफ रहने वाला है, अगर आप मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप जो है वो फिजिकल में जाने वाले हैं, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होगा, जहाँ पे आपका दौड़ करवाया जाएगा और वहाँ जहाँ पे आपका फिजिकल मानदंड जो है तैयार किया जाएगा, वहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद ये तीनों वैकेंसीज जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में एक्चुअल फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी अपडेट हों, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग रहेंगे, उनको सारी अपडेट्स क्या रहेंगी वो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो यूपी पुलिस की जो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी, उसका फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था। तो उसका फॉर्म जो है वो 20/1/2022 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। अभी हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग आए होंगे वो एग्ज़ाम डेट को देखने के लिए आए होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम व्यर्थ ना जाए। जो लोग एग्ज़ाम डेट को देखना चाहते हैं कि एक्चुअल फैक्ट से कि कितनी होने वाली है, वो लोग देख करके वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग आगे वीडियो देखना चाहते होंगे, जैसे कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वो लोग आगे वीडियो पे बने रह सकते हैं। तो जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी वो स्टार्ट कब हुई थी, 10/1/2022 को, और उसमें टोटल 936 पोस्ट थी। उसके बाद जो इसका लास्ट डेट था फॉर्म एप्लीकेशन का, वो 15 मार्च 2022 तक था। तो देखिए, ये जो पहले 15 मार्च नहीं थी, पहले डेट 28 तक थी शायद। उसके बाद ये डेट क्या हुई थी, एक्सटेंड हुई थी। तो अभी ये कब तक हुई है, 15 मार्च तक जो है आपकी जो है डेट फाइनल जो है भराई जाती थी। उसके बाद उसी प्रकार से जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी, उसकी भी क्या थी, 15 मार्च तक ही उसकी भी डेट थी, लास्ट डेट की। उसके बाद जो आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर था, उसका भी जो डेट था वो कितना था, वो भी 15 मार्च तक था। तो ये आप कह सकते हैं कि 15 मार्च तक आपके फॉर्म भराए गए। तो 15 मार्च के बाद जब फॉर्म सबमिट होते हैं, उसके बाद कुछ स्क्रूटनी होती है, कुछ वेरिफिकेशन होता है एडमिट कार्ड से जारी करने से रिलेटेड। तो वो सारे प्रोसेस जो है, एडमिट कार्ड आने और लास्ट डेट की जो फॉर्म की आपकी प्रक्रिया होती है, उसके बीच में ये सारे प्रोसेस क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो अभी हम लोग एक्चुअल फैक्ट के साथ जानेंगे। जो यूपीएसआई अभी जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जो काफ़ी चर्चित वैकेंसी रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन आया था वो 1/4/2021 को आया था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो लास्ट डेट थी एक्सटेंड होते हुए फाइनली कितनी हुई थी, वो 15/6/2021 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 और 6 लगभग 2 महीना, 1.5 से 2 महीना यहाँ पे भी डेट मिला था, और यहाँ पे भी जो आपका हेड ऑपरेटर था, यहाँ पे भी क्या है, 2 महीने की लगभग डेट आपको, 1.5 से 2 महीने की डेट आपको मिल जाती है। अब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे मान के चलिए कि 15/6 तक तो आपकी लास्ट डेट थी। मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्ज़ाम होता है तो एडमिट कार्ड जो रिलीज़ की डेट होती है, एग्ज़ाम डेट जो होती है, और जिस दिन आपका लास्ट डेट फॉर्म ऑफ सबमिशन होता है, उसके बीच में कुछ प्रोसेस होती हैं। तो जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो जैसे मान के चलिए कि 15/6/2021 लास्ट डेट थी, ठीक है। यूपीएसआई की बात करेंगे हम लोग, 15/6/2021 लास्ट डेट थी। उसके बाद जब जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, वो करीब 5 महीने के गैप के बाद, 5 महीने के गैप के बाद क्या किया, कराया गया, एग्ज़ाम कराया गया। और वो एग्ज़ाम डेट शुरुआत कब से हुआ, 12 नवंबर, यानी 12/11/2021,
तो अब जब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल फैक्ट के बारे में बात करें तो जो इनको स्क्रूटनी में लगभग टाइम लगा था वो 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट थे यहाँ पे, आप सबको पता होगा। तो 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट थे, तब इनको यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 5 महीने। अब देखिए ये जो 5 महीने टाइम लगे थे, इन 5 महीनों में कई सारे काम होते हैं। जो एप्लीकेशन होते हैं उनको क्या रिजेक्ट करना है, क्या उनमें फ़ोटो वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में क्या किसने जो है किस कैंडिडेट ने क्या सबमिट किया है, क्या नहीं सबमिट किया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं, देखी जाती हैं। तो ये सारी प्रोसेस होने में लगभग 5 महीने का क्या हुआ था, गैप लगा था। 5 महीने का जो गैप लगा था, अगर यही रेशियो हम लोग लेते हैं यूपी हेड ऑपरेटर, जो यूपी पुलिस की हेड ऑपरेटर हो गई या असिस्टेंट ऑपरेटर हो गई या पुलिस की रेडियो वर्कशॉप असिस्टेंट हो गया, वर्कशॉप स्टाफ हो गया, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 5 महीने का गैप इसमें होने वाला है। अब 5 महीने का गैप मैं इसलिए ले रहा हूँ, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि उसमें 10 लाख कैंडिडेट थे और यहाँ पे शायद आपको जो वैकेंसीज़ है 12th लेवल पे है, वहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 3 लाख एप्लीकेशन आ जाएंगे। और जो हेड ऑपरेटर है वहाँ पे मैं मानता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएगा। ये भी आप जो है नोट करके रख लीजिएगा, अभी आपको न्यूज़ मिल जाएगी जल्दी ही कि 1 लाख से ज़्यादा जो है वो आवेदन नहीं पड़ेंगे, किसमें, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल किया है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 लाख मैं रेशियो मान के चलता हूँ कि 2 से 3 लाख जो है वो 12th लेवल की जो वैकेंसीज थी, क्योंकि उसमें एज का थोड़ा सा इशू था, एज बहुत कम लिया था, तो 2 से 3 लाख वैकेंसीज जो है, वैकेंसीज कम थी उसमें, 1374 वैकेंसीज लगभग थी उसमें, तो 3 से 4 लाख वैकेंसीज उसमें जो है वो फिल हो जाएंगी, ठीक है, एप्लीकेशन आवेदन किए जाएंगे। तो 3 से 4 लाख वो और 1 लाख डिप्लोमा वाले, यानी कि 5 से 6 लाख और 1 से 1.5 लाख एप्लीकेशन किसमें, जो ITI या 10th लेवल पे थी उसमें। तो 10 लाख के अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो इसमें भी कैंडिडेट्स पहुंच जाएंगे। अब देखिए क्या है, जो बच्चे हेड ऑपरेटर की वैकेंसी फिल किए होंगे, क्या वो जो 10th लेवल वैकेंसी है उसको फिल नहीं करेंगे? उसके बाद जो वैकेंसीज 12th लेवल पे थी यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की थी, क्या वो वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज नहीं फिल करेंगे? बिल्कुल फिल करेंगे। तो ये कैंडिडेट क्या है, स्क्रूटनी के लिए वहाँ भी इनको रखा जाएगा। तो जो स्क्रूटनी की जाएगी, जो छटनी की जाएगी आवेदन की, कि आवेदन में क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या किस डॉक्यूमेंट, किसका फ़ोटो सही है, किसका सिग्नेचर सही है, तो ये सारे काम क्या हैं, करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें तो अभी 15 मार्च आपकी लास्ट डेट थी, तो 15 मार्च से लेकर के अगर हम लोग वही रेशियो 5 महीने का गैप लेके जाते हैं, 5 महीने का, तो ये 15 अगस्त के बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है। यानी कि अगस्त के लास्ट होते होते, अगर बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं हुआ, अभी आप लोग जान रहे होंगे बीच में आचार संहिता भी थी, तो अभी जो है, अभी भी जो है जब हम वीडियो ये बना रहे हैं तब भी अभी सही से जो है शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो अभी सारे प्रोसेस क्या है, रुके हुए हैं। तो अगस्त में 15 अगस्त के बाद आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा एग्ज़ाम डेट का, वो क्या है, बिल्कुल 99% आपके चांसेस हैं कि 99% से ज़्यादा चांसेस, 99.99 आप ये मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद यानी मिड अगस्त के बाद कभी भी आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा या अगले 2-3 साल नहीं होगा, क्या है कैसा है, तो इसका एग्ज़ाम जो है मेरे भाई वो जल्दी ही हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जो है फोकस करिए अच्छे से, और अच्छे से मेहनत करिए, स्टडी करिए। और जो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आती नहीं है जनरली। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करना है और ये मान के चलना है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में कंडक्ट कराया जा सकता है। ये हो गई एग्ज़ाम डेट की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो लोग हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग जाके देखेंगे। वहाँ पे हमने जो है डिटेल सिलेबस एक एक टॉपिक के बारे में बात किया है, और वो सिलेबस आपको किस बुक से अच्छा कवर होगा वो बुक के बारे में हमने वहाँ पे बताया है। फिर भी यहाँ पे जो जीएस का वेटेज है जनरल साइंस का, मैं उसके लिए बता दूँ, आपको लूसेंट की जनरल साइंस की बुक खरीदनी है। एक लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो तो आपको पढ़नी है जीके के लिए। जनरल साइंस के लिए स्पेशली हेड ऑपरेटर के लिए मैं बता दूं, आपको लूसेंट की जो साइंस है, और जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर है 12th लेवल वाली, उनके लिए भी क्या करना है, जनरल साइंस की यानी कि सामान्य विज्ञान की हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। वो दुकान पे आप जाएंगे या आप बोलेंगे तो मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, उसको परचेज़ करेंगे। और मैथ के लिए आपको क्या करना है, SD यादव की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, SD यादव की बुक आती है। उस मैथ में जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलें, जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, उससे बाहर आपको नहीं करना है। जैसे मान चलिए कि सिलेबस में अगर 5 टॉपिक दिए हुए हैं मैथ के, तो उस 5 से 6वां टॉपिक आपको क्या करना है, कवर नहीं करना है किसी भी हाल में।
क्योंकि उससे बाहर जो है वो एग्जामिनर नहीं जाएगा। अगर उसने सिलेबस जो है डिस्क्राइब किया है तो वही सिलेबस से पूछेगा। तो एस.डी. यादव के सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो उसके जो क्वेश्चन है वो उसको क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गई मैथ और जनरल साइंस की बात। जीके के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद भी जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका कमेंट है, नीचे आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये जो है यहाँ पे, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो लोग अभी टेस्ट नहीं परचेज़ किए हैं तो उनसे जो है मैं निवेदन करता हूँ, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते, कि आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट बुक नाम की एप्लीकेशन है, टेस्ट बुक नाम की एप्लीकेशन है, उसको मेरे भाई उसको आप डाउनलोड कर लो। आपके पास पैसे नहीं है तो परचेज़ मत करो, लेकिन उसकी फ्री टेस्ट जो अवेलेबल होती है उसको आप दो, पर डे लाइव टेस्ट होती है वहाँ पे, उसको आप कंप्लीट करो प्रतिदिन। और जो लोग जिनके पास अभी 200-300 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा कि इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, 200-300 रुपये आप कहीं और उड़ा देते हैं, लेकिन ये पढ़ाई की बात आती है तभी नीचे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर टेस्ट सीरीज़ जो है वो 200-300-400 इतने की है। तो यार भाई, आप लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ पे करोगे। यहाँ पे जो है आपके कैरियर से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, 1 साल का, 2 साल का, लाइफ टाइम जो भी आपका चाहिए, या आपके किसी फ्रेंड के पास है तो उससे आप उधार मांग लीजिए कि भाई हमें लॉगिन आईडी दे दो अपना, वो किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के कैसे भी आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आपको देनी है। वहाँ पे आपको अपना रैंक जो है वो प्रेडिक्ट करना है, उस रैंक के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो चैप्टर आप पढ़िए वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो जो चैप्टर आप पढ़िए वहाँ से जा करके आप क्या करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। और टेक्स्ट बुक की लिंक जो है एप्लीकेशन की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी 20 से 30%, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करिए। कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि आपके लिंक से करना है आपको फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमको टेक्स्ट बुक ने किसी प्रकार कोई पैसा नहीं दिया है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक इस समय मार्केट में अच्छे ट्रेंडिंग में है, अच्छे आपको वहाँ पे कंपटीशन मिल जाएगा, अच्छा आपको रैंक प्रेडिक्ट करने को मिलेगा, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी अपने फ्रेंड्स का जो टेक्स्ट बुक आईडी परचेज़ किए हुए हैं, जिनके पास है, वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे उधार मांग लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि 2-3 महीने के लिए हमको दे दीजिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आपके पास पैसे नहीं तो आप मत परचेज़ करिए, आप फ्री वाला टेस्ट दीजिए, उसमें फ्री में भेजिए, पर डे जो है वो कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, और वीडियो को लास्ट एंडिंग होते होते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कमेंट नीचे करिए, हर कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।